नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल PCM स्टडी में। तो आज NCERT मैथ क्लास 10th एक्सरसाइज 13.2 का लास्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 8 है। चलिए इसको आज करते हैं, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखिए क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कि एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। जांच कीजिए कि इस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है और पाई इक्वल टू लेना है, वो लेना है 3.14। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस बच्चे ने आंसर सही बताया या गलत बताया। चलिए चेक करके बताते हैं। तो देखिए चित्र कुछ इस तरह का बनेगा। कह रहा है कि एक गोला है, इसके ऊपर एक गर्दन लगी हुई है जिसकी हाइट 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मैंने इसके ऊपर एक गर्दन लगा दी, इसकी हाइट 8 सेंटीमीटर है और जो उसके छोटे वाले का जो व्यास रखा था वो रखा था 2 सेंटीमीटर। तो उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसका जो व्यास है वो रखा है 8.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक बच्चे ने नाप कर इसका जो आयतन बताया वो बताया था आपको 345 सेंटीमीटर क्यूब है। हमको जांच कर बताना है क्या ये इस बच्चे ने आंसर सही बताया है या गलत। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो हम क्या करेंगे, तो हम वही ट्रिक अपनाएंगे पहले वाली, जैसा कि इस गोले का आयतन निकालूंगा और इस बेलन का आयतन निकालूंगा, दोनों को ऐड कर दूंगा। अगर मेरा 345 आता है तो समझिए उस बच्चे का आंसर सही है, अगर गलत आता है तो समझिएगा उस बच्चे का आंसर गलत है। तो चलिए आप भी करके प्रैक्टिस करते हैं। तो देखिएगा, तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा गिवन जो दिया था वह लिख लिया है। आर इक्वल टू व्यास देखा था 2 सेंटीमीटर बेलन का, उसकी त्रिज्या बना ली 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका एच दे रखी थी 8 सेंटीमीटर और इस गोले का जो त्रिज्या दे रखी थी व्यास दे रखा था 8.5, इसकी त्रिज्या कर ली मैंने आधी। ठीक है ना, 8.5/2 सेंटीमीटर। ठीक है, इस गोले के लिए। ठीक है, यहाँ पर लिख भी दिया है। तो मैं अब क्या करूँगा, गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन दोनों को प्लस कर रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे मालूम पड़ेगा इसका आयतन कितना आ रहा है। ठीक है, तो चलिए, तो इसकी वैल्यू मैंने सूत्र पहले लिख दिया है, अब बस ओनली आपको वैल्यू लगानी है। ठीक है ना, वैल्यू लगाओगे इसका आंसर मिल जाएगा। अगर आंसर सही मिलता है तो देखते हैं, गलत मिलता है तो भी देखते हैं। चलिए जी इसकी वैल्यू लगा देते हैं। तो वैल्यू लगाएंगे, इसमें तो पहले कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या मिल रहा है, इसमें पाई कॉमन मिल रहा है। देखिएगा पाई कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 4/3 बचा। ये हमारा R³ बचा। ठीक है ना, R³ बचा प्लस इधर क्या बचा, इधर भी R उसका H बचा। ठीक है ना, ये कर दीजिएगा। अब क्या चले, ऐसे सेंटीमीटर क्यूब में ध्यान रखना, सारी वैल्यू सेंटीमीटर क्यूब में आ रही हैं। तो अब पाई अपॉन, अब इसकी वैल्यू लगा दीजिए 4/3। इसकी त्रिज्या कितनी है, गोले की आयतन, गोले की जो त्रिज्या है वो कितनी है, वो 1 सेंटीमीटर है। वो सॉरी, गोले की त्रिज्या है वो तो इतनी है 8.5/2। गोले के लिए मैं पहले लिख दिया है, इसलिए गोले का आयतन लगा रहे हैं ना अपन। तो लगा दीजिए त्रिज्या कितनी है, 8.5/2 गुणित 8.5/2 घन है, इसलिए 3 बार लगाना पड़ेगा 8.5/2। ठीक है, अब प्लस इधर क्या है, इसकी त्रिज्या कितनी है, देखिए बेलन की त्रिज्या। ठीक है, बेलन का आयतन लगा रहे हैं तो बेलन की त्रिज्या कितनी है, वो आपकी 1 सेंटीमीटर पहले बता चुके हैं। तो लगा दीजिएगा 1 गुणित एच कितनी है बेलन की, वो 8 सेंटीमीटर। तो 8 लगा देंगे, यूँ कर देंगे। ठीक है ना, तो अब चलते आगे। पाई अभी जैसे का तैसा रहने देते हैं। इधर क्या बचा, देखिए अब धीरे धीरे मैं क्या बताया था, अगर आप ज़्यादा कमज़ोर हो तो कैलकुलेशन को आसान तरीके से करना, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। तो मैं एक पॉइंट उठा रहा हूँ, 1 0 बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, इस पॉइंट को उठा लेता हूँ, 1 0 बढ़ा लेता हूँ, इस पॉइंट को उठाता हूँ, 1 0 बढ़ा लेता हूँ। चलिए अब अगले स्टेप में करेंगे 4.3। अब ऊपर कितना हो गया, 85 हो गया, पूरा बट्टे में 20 हो गया, ऊपर 85 हो गया, बट्टे में 20 हो गया, 85 हो गया, 20 हो गया। ठीक है, कितनी इजी ट्रिक अपना रहा हूँ देखिएगा मैं। इधर 8 हो गया, 8 गुणा 1 में करेंगे तो भी इतना ही आएगा। ठीक है ना, ठीक है, अब चलते आगे। अब देखिए यहाँ पे कुछ कट रहा है, काट लीजिएगा। 5 से कट रहा है, ये कितनी बार, ये 17 बार कटेगा, ये 5 बार कटेगा, सॉरी 4 बार कटेगा। ये आपका ऐसे ही होगा, 17 बार कटेगा और 4 बार कटेगा, 17 बार कटेगा और ये 4 बार कटेगा। ठीक है ना, अब चलते आगे। पाई 4/3 गुणित ऊपर क्या बचा, 17 बचा, अपॉन में 4 बचा, ऊपर 17 बचा, अपॉन में 4 बचा, ऊपर 17 बचा, ऊपर अपॉन में 4 बचा, प्लस में 8 है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अब चलते आगे। तो आगे क्या हुआ, देखिए 4 से 4 कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है तो काट लीजिएगा। तो अब चलते आगे।
पाई जैसे का तैसा रहने देते हैं। अभी 17 गुणा 17 में कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 289 होता है। ठीक है, अपॉन में क्या है, अपॉन हमारा 3 है, 3 जैसे का तैसा रहने देते हैं। अभी अब करेंगे आगे तो क्या हो जाएगा, गुणित में भी क्या है हमारा अभी 17 और बचेगा, क्यों 17 गुणा 17 में किया है तो 17। ठीक है ना, और 4 ये जैसे का तैसा और एक 4 ये बताता। ठीक है ना, ये गुणित में और प्लस में कितना है 8 है। ठीक है, अब चलते आगे, अभी पाई जैसे का तैसा रहने देते हैं। अब 289 गुणा 17 में करोगे तो कितना हो जाएगा मालूम है, ये हो जाएगा आपका 4913, इतना हो जाएगा। अपॉन में क्या हो जाएगा, और 4 का गुणा इधर करोगे 16 हो जाएगा। ठीक है ना, 16 हो जाएगा ना। अब 16 का गुणा 3 में करोगे कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। सिंपल बात है, तो आपको मालूम होगा 8 जैसे का तैसा है। ठीक है, अब चलते आगे। अब यहाँ पर आप चाहो तो पाई की वैल्यू रख सकते हो, पर आई मत रखिएगा। देखिए आई मैं अगले स्टेप में रखूँगा 4913 अपॉन में कितना है 48, 48 क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा 8 में तो कितना हो जाएगा 8 गुणित 48। ठीक है ना, अब पूरे के बट्टे 48 हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब चलते आगे, अब यहाँ पर आप पाई की वैल्यू लगा सकते हो। चलिए एक स्टेप बाद लगाती हैं, पाई जैसे का तैसा। अब 4913 और हमारा 348, 8 गुणा 48, तो अभी ऐसे ऐसे का तैसा रहने देते हैं 4913 को। ठीक है, प्लस 8 गुणा 48 में करोगे तो कितना हो जाएगा मालूम है 384। ठीक है ना, इतना हो जाएगा अपॉन में 48 जैसे का तैसा। अब चलते आगे, अब आगे चलोगे तो क्या होगा देखिएगा। अब मैं पाई की वैल्यू लगा देता हूँ 3.14 जो हमको पहले ही बोल रखा है। ठीक है ना, 4913 और 384 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5297, यही हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। और 48 हमारा ये जैसे का तैसा था तो लिख लेते हैं 48। ठीक है, अब इसे मतलब लगाइए कोष्टक, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसलिए हम कोष्टक लगा रहे थे, पाई बार था इसलिए। ठीक है ना, अब चलते आगे, ये हमारा 48 है दोस्तों, ध्यान रखना इस बात का, 48 है। ठीक है, अब चलते यहाँ पर इस पॉइंट को उठाऊंगा, 2 जीरो बढ़ा लूँगा, 1 0 ये 1 0 ये। ठीक है ना, 2 जीरो हो गए तो अब क्या करूँगा, देखिए 2 से इसे काट लेता हूँ मैं, कितनी बार ये कट जाएगा 2 से 157 बार, और ये कट जाएगा आपका 24 बार। ठीक है, अब कितने क्या हो गया 157 हो गया, इधर 5297 हो गया, अपॉन में क्या बचा, अपॉन में 2400 बचा। ठीक है, अब 157 का गुणा करोगे 5297 में तो ये हो जाएगा आपका कितना मालूम है, ये हो जाएगा आपका 831629, इतना हो जाएगा। ठीक है ना, अपॉन में 24, और 2400 का गुणा दोगे अब 83 16 29 में तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका 346.51। ठीक है ना, जो आपका आंसर है। ठीक है, तो उस बच्चे ने बताया कि इसका आयतन निकाल के, बच्चे ने कितना बताया था, वो बताया था आपका 345 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आया सेंटीमीटर 346 सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब में, तो यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं उस बच्चे ने गलत किया है, उस बच्चे ने गलत किया है, इतना लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये आपका आंसर है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतनी काफ़ी, बाय बाय, टेक केयर।